जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पीएससी से संबंधित जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। और कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वो मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ था। और कब हुआ था? तो यह जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है वो राजधानी रायपुर जो है वो खारून नदी के तट पर स्थित है। लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है खारून का, तो बाय मिस्टेक इसको सुधार लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सरगुजा है। ठीक है, सरगुजा जिला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला। बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर आएगा 1982। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो बैलाडीला में, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला जो है वहाँ लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है धान का कटोरा? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अधिकतम जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा बस्तर जिले में क्या पाया जाता है? जनजातीय जनसंख्या, आदिवासी हम वहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। भारत का पहला राज्य जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया, तो हमारा छत्तीसगढ़ है ये। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी में आती है। ठीक है, कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, ताप विद्युत के लिए, हीरा या चूना के लिए? तो कोरबा में ताप विद्युत के लिए यह प्रसिद्ध है। यहीं से बिजली बनता है और पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई होता है। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन के तहत यह जोड़ा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। ठीक है, 90 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो भारत में यह जो है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया है। उससे पहले नहीं हुआ करता था ये सब। छत्तीसगढ़ का प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र है मैनपाट। ठीक है, मैनपाट में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो नीति आयोग ने जो है वो योजना आयोग का स्थान ले लिया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, याद रखिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है दंडकारण्य का क्षेत्र बस्तर को कहा जाता है। बस्तर को दंडकारण्य भी कहा जाता है। ठीक है,
पंडवानी लोक कला किससे संबंधित है? रामायण से, महाभारत से, गीता से या वेद से? तो पंडवानी में महाभारत की कथा का वर्णन किया जाता है, गा गा के महाभारत की कथा को उजागर किया जाता है। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस संभाग में है? किस संभाग में हो सकता है? तो बस्तर में ही सबसे अधिक वन क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में है बस्तर में है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि बस्तर के जो वन है उसे सरकार काट रहे हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ठीक है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 71% लोग साक्षर हैं। 71% लोग साक्षर हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो वन भैंसा जो है वो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत ही आपातकाल की घोषणा होती है। छत्तीसगढ़ में हीरा खदान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हीरा खदान देवभोग में है। याद रखिएगा कहाँ है? तो देवभोग में। नेक्स्ट है, कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं है? कौन सा कर जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं है? तो इनकम टैक्स जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से 2 सदन हैं? तो भारतीय संसद में लोकसभा व राज्यसभा नामक 2 सदन हैं। लोकसभा व राज्यसभा, भारतीय संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, साल, बरगद या सागौन? तो साल वृक्ष को छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष घोषित किया है। अगला है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत किसने लिखा था? तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है उसे नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में तीजा त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये जो त्यौहार है वो पुरुष, महिला, किसान या बच्चे, तो ये जो त्यौहार है महिला लोग मनाते हैं। ठीक है। अपने मायके जाके महिला लोग तीजा का त्यौहार मनाते हैं, व्रत रखते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य त्यौहार में से एक है ये। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी की बात करें तो कौन सा है राजकीय पक्षी? मैना, लेकिन कैसी मैना? पहाड़ी मैना। ठीक है। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 की गई? पहले 21 वर्ष थी मतदान की आयु, लेकिन उसे कम करके 18 वर्ष की गई है। किस संशोधन के तहत? तो 61वां इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।